लूनर एक्लिप्स एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उफ, बहुत अधिक इमोशनल होने वाला है ये फुल मून। एक दिन इसीलिए रुक के मैंने कल कोई भी वीडियो मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि हाँ ये इंटेंस है, इंटेंस रहने वाला है। आप सभी पर, हम सभी पर ये इंटेंसली इम्पैक्ट करेगा। मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी साथ में, कि जो ट्विन फ्लेम्स अभी न्यूबीज़ हैं, नए नए एंट्री किए हैं इस जर्नी में, या आप जो मिड वे तक भी आ चुके हैं, या जिन्होंने अभी तक अपनी जर्नी नहीं कंप्लीट की है, उनके लिए ये रियली 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 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, इंटेंस इम्पैक्ट करेगा। सो चलिए देखते हैं क्या रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी, जो कि 3 दिन तक लगभग रहेगी, क्योंकि फुल मून कहिए या लूनर एक्लिप्स, इसका इफेक्ट लगभग 3 डेज तक रहता है। बहुत अधिक इमोशनल होने वाला है ये फुल मून, जो आपको रिमाइंड कराएगा कितना आप इवॉल्व हुए हैं इस जर्नी में। 7 सितंबर 2025 ना सिर्फ फुल मून, बल्कि इस दिन चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स भी होने जा रहा है। ये अल्ट्रा पावरफुल इवेंट, बहुत ही रेयर इवेंट है, और ये इंडिया में भी, हमारे भारतवर्ष में भी विजिबल होगा ये लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। इसलिए हम सभी को इस पर ध्यान देने की खास जरूरत है। आप उम्मीद कर सकते हैं लाइफ चेंजिंग कार्मिक शिफ्ट। ये इवेंट एक चेक पॉइंट के जैसा होगा। बहुत कुछ रिविलेशंस के साथ मेजर अवेकनिंग का टाइम है अभी। आपके हर एक एक्शन का रिजल्ट का टाइम है अभी। अपने ऊपर यकीन बनाए रखें। कुछ लोग आपको फेवर करेंगे अनएक्सपेक्टेड वे में भी। अभी आप स्पिरिचुअल क्रॉस रोड पर खड़े हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये लूनर एक्लिप्स सोल को झकझोर कर रख देगा। दिस लूनर एक्लिप्स स्टर द सोल ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स। कलेक्टिव में बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताने में कामयाब होंगे। ऑनेस्ट हार्टफिल्ड कन्वर्सेशंस फ्लो इजीली यहाँ पे संभव है। अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताने में कामयाब हो पाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स। ऑनेस्ट हार्टफिल्ड कन्वर्सेशंस फ्लो इजीली नाउ। डिवाइन मैस्कुलिन वो मोमेंट्स ढूंढेंगे जिसमें वो अपने डिवाइन फेमिनिन की तारीफ कर सकें, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे कर सकें। डीप कन्वर्सेशंस पॉसिबल है दोनों के बीच, जहां पे आंसू रुकते नहीं रुकेगा। ऑनेस्ट टॉक होगी जिससे आगे के रास्ते निकलेंगे। वहीं कुछ ट्विन फ्लेम्स सडन मैसेजेस रिसीव करेंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, जहां पे हाई लेवल की पर्जिंग भी पॉसिबल है। वहीं कुछ ट्विन फ्लेम्स को टेंशन भी फील होगा, सरेंडर नहीं करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, और ट्रस्ट इशू भी रहेगा। द इमोशनल टाइड इज हाई। इंट्यूशंस की जरूर सुनिए इस वक्त, उसके बाद कोई डिसीजन लें। वैसे ये लूनर एक्लिप्स ज़ोडिएक साइन पाइसेस, वर्गो, जेमिनाई, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस पर अधिक इम्पैक्ट करेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ज़ोडिएक साइन या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का ज़ोडिएक साइन अगर इनमें से नहीं है तो आप पर इम्पैक्ट नहीं होगा। चंद्र ग्रहण हम सभी पर प्रभाव डालता है। मेजर एंडिंग और ब्रेक थ्रू इन आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है, ये अचानक से लाइफ में सब कुछ रीसेट हो सकता है, जिसमें थोड़े प्लेजेंट और थोड़े अनप्लेजेंट इवेंट भी होंगे। प्लेस चेंज, सिटी चेंज और कंट्री चेंज भी पॉसिबल है। कुछ इवेंट कंप्लीट होंगे, कुछ चीजें कंप्लीट होंगी आपके लाइफ से, जो कि पेनफुल होगा। एक्लिप्स सीजन फेट में, तकदीर में अचानक टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। ये चंद्रग्रहण ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में कार्मिक अकाउंट क्लोज कर सकता है, कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करा सकता है। ऐसा कुछ अचानक होगा जिससे कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस बनाकर रखना। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन को पावरफुल कार्मिक लेसन सीखने होंगे। पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड अटैचमेंट्स रिलीज करना होगा, ये सीखना होगा। मूविंग फॉरवर्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट फेयरवेल, विदाउट लीविंग समथिंग बिहाइंड। ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस रहेगा। मूड स्विंग बहुत ही अधिक हो सकता है। लेट गो करना होगा उन चीज़ों को जो अब आपके काम के नहीं। किसी से ओवर एक्सपेक्टेशंस अभी ना रखें। फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स के टाइम पीरियड में मीन्स लगभग 3 दिन मान लीजिए, आपको क्लैरिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आखिर चल क्या रहा है,
आपकी लाइफ में, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में चल क्या रहा है। आप दीज डेज यू मे फील सस्पेंडेड, अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर, पर ठीक एक्लिप्स के बाद आपको क्लैरिटी मिलने शुरू हो जाएंगे। पर अभी 3 दिन एनर्जी रहेगी कि क्या करें, अपने सोल की सुने या एक्शन लें। अगर ऐसा हो तो मेक श्योर एंड मेक एन एफर्ट बट बी जेंटल अबाउट इट। अभी स्लो डाउन होना ठीक रहेगा। किसी टाइप के कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले खूब अच्छे से सोचें। क्लैरिटी कम्स व्हेन यू पॉज एंड लिसन। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। जब आप ऐसा करते हैं तभी बड़ी खुशियों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। प्रायोरिटाइज रेसिप्रोसिटी, ट्रांसपेरेंसी ओवर नेवर एंडिंग ड्रामा। लोगों को सुनिए, डिवाइन मैस्कुलिन की भी सुनिए, सुनने की कोशिश करें। चीजें तब बिगड़ती हैं जब हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू अटैक समवन और डिफेंड योरसेल्फ। जो भी बोले और जो भी करें, फैसले जो भी लें, उस पर स्टेबल रहें। इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इमोशनल एनर्जी थोड़ा परेशान कर सकती है। यू एक्सपीरियंस अ डीप नीड टू टेक रेस्ट, रिचार्ज एंड लाई डाउन। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जगलिंग सिचुएशन है। किसे प्रायोरिटी दें, किसे ना दें, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, किसकी ना लें। बिकॉज मेनी डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड देयर स्पाउस आर नो लॉन्गर डांसिंग इन टैंडम। ऐसे में डिसीजन लेना इजी होगा। कुछ लोग आपके हमारे लाइफ में आते हैं जो कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ऐसे में उन्हें ब्लॉक करके डिलीट कर देना ही ठीक रहता है। नेवर रिएक्ट टू देम। ऐसे लोगों को रिएक्ट करके आप कर्मा का विशियस साइकिल क्रिएट करते रहते हैं। नेवर सी न्यू सीड्स ऑफ नेगेटिविटी। कर्मा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। लॉ ऑफ कर्मा लॉ ऑफ कर्मा स्पेयर्स नो वन। इस बार का चंद्र ग्रहण ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में होने जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स स्पाउस को उनके स्पाउस, उनके रिलेशन से, उनके फ्रेंड्स से धोखे मिल सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को। दे मे फाइंड दैट पीपल दैट ट्रस्टेड शो देयर ट्रू कलर्स। यही समय है डिटैच होने का। जो आपके साथ है आप उनके साथ खड़े रहें। डिटैच फ्रॉम शैलो कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ये देखना जरूरी है कि कौन आपके साथ खड़ा होगा आपके जरूरत के वक्त। कोई ऐसा कमेंट्स ना करें जिससे बाद में रिग्रेट करना पड़े। डिवाइन मैस्कुलिन का फेथ थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, शेकी हो सकता है। उनके फादर और फादरली फिगर जैसे लोगों से अनबन हो सकती है। सडन एक्सपेंसेस, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, पर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इल्यूजन से बाहर आएंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स। इस लूनर एक्लिप्स के बाद उनके रिलेशनशिप में टेंशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुछ भी ऐसा ना बोलें जो लोगों के दिल में चुभ जाए। डाइजेशन इशू ट्रबल कर सकता है। नर्वसनेस आपको ट्रबल कर सकता है। माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम्स को परेशान कर सकते हैं ये सभी चीजें। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में हिडन एनिमीज परेशान कर सकते हैं। एनिमीज मे ट्राई टू डिस्टर्ब योर पीस। ब्लैक मैजिक अटैक भी पॉसिबल है, इसलिए अलर्ट रहें एंड मेंटेन अ लो प्रोफाइल। कार्मिक डेट को भी प्रीवियस लाइफ के आपके जो प्रीवियस लाइफ के से रिलेटेड कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक डेट प्रीवियस लाइफ के सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो आपसे कुछ प्रीवियस कर्मा बैलेंस करके चले जाएं। जैसे ऑल ऑफ अ सडन कोई लॉस, मॉनिटरी लॉस, कोई फेयर वेदर फ्रेंड जो अब आपसे फ्रेंडशिप ना रखना चाहे, एटसेट्रा। होमली एटमॉस्फेयर भी डिस्टर्ब हो सकता है इस पीरियड में। इन 3-4 दिनों तक बेहद ध्यान रखना होगा। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई बात का गलत मतलब आप निकाल सकते हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके कोई बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ सकता है कि फिर से सेपरेशन के भी आसार हैं। वन हार्श वर्ड could undo years of trust. Control your tongue during this time. Emotional storm, fatigue, self-doubt and health concern, ये सब एक टेस्ट के जैसा लीजिए, तभी आप हाई डेस्टिनी के लिए रेडी होते हैं।
कुछ बात का जरूर ध्यान रखना होगा, ईगो, प्राइड, एरोगेंसी से दूर रहें, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करें। ये 3 दिन थोड़ा हैवी हो सकता है, इमोशनली आइसोलेशन फील हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है जो कि बहुत ही पेनफुल होती है। इसके साथ ही साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल ले आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो कि बहुत ही पेनफुल होती है। ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में भी इस फुल मून के साथ लूनर इक्लिप्स का इम्पैक्ट रहेगा। आप जितना रिएक्ट करेंगे उतना अफेक्टेड होंगे, आप जितना इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे उतना पीसफुल रह पाएंगे। अभी की एनर्जी बहुत क्रेजी है, हाई पर्जिंग के चांसेस हैं, छोटी छोटी बातों पर रोना, बहुत रोना आ सकता है। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, जितना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, पे करेंगे, उतना अच्छा होगा। दोनों तरफ मिसिंग एनर्जी जबरदस्त बनी रहेगी इन 3 दिनों में, इतनी अधिक रहेगी कि कभी कभी मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में खूब पानी पीजिए एंड गो टू द नेचर। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड हैं तो ये आपको और ज़्यादा परेशान करेगा, मतलब अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं और अगर आप अभी तक रियूनियन में नहीं आ पाए हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हैं, तो भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिसका आउट ऑफ नोवेयर, जिससे आप दोनों के बीच में तनाव बढ़ेगा और फर्दर सेपरेशन भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो आपके इक्लिप्स पीरियड में हम सभी जानते हैं कि उससे खाने पीने की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ बिल्कुल जो भी आप उसके बाद में जो इक्लिप्स का टाइम फ्रेम है, उसके बाद लाइट फूड लें, न्यूट्रिशनल फूड लें और सात्विक भोजन करें। इसके साथ ही साथ इमीडिएट इफेक्ट पे ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लूनर इक्लिप्स और फुल मून है, इसे ब्लड मून भी कहा जाता है, जो कि एक तरह से ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है दोनों ही ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बीच में, कि कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे कनेक्शन पे इफेक्ट पड़े, इस बॉन्ड पे इफेक्ट पड़े और इस रिलेटेड साइकिक अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स, ब्लैक मैजिक भी हो सकते हैं। और इसके लिए और अनलॉक करना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जब आप किसी पे विश्वास ना कर पाएं या जिस पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, उससे किसी भी टाइप की खाने पीने की चीज़ें लेकर खाना ये ठीक अभी नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कितना लो प्रोफाइल में रखते हैं, क्योंकि जितना आप हाई प्रोफाइल में रहेंगे, जितना आप उड़ेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अभी। इसलिए एकदम डाउन टू अर्थ रहें, लो प्रोफाइल में रहें, अपनी एनर्जी लॉक करके रहें और रखें और अनलॉक करिए। और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति ईमानदार ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, क्योंकि जो भी आपको भगवान ने दिया है वो भी कुछ कम तो नहीं। और इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फुल मून है और जो चंद्र ग्रहण है, तो इसके बाद ही एनर्जी क्लेंजिंग होगी, क्लियरिंग होगी। तो ऐसे में कोई भी डिसीजन, लीगल डिसीजन या फिनेंस रिलेटेड कोई डिसीजन या कमिटमेंट रिलेटेड कोई डिसीजन अभी 3 दिन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपको लगेगा कि घर संसार सब छोड़ दें, आपको लगेगा अपनी फैमिली छोड़ दें, आपको लगेगा कि हम यहाँ पे कहीं से कहीं दूर चले जाएं, प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन आप लेंगे वो फलेगा नहीं। इसलिए इस 3 दिन कोई भी ऐसी सोल जर्क वाली डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लें, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। ये 3 दिन रियली हेवी रहने वाला है ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स के लिए, और खासतौर से उनके लिए जो बिल्कुल नए और मिडवे तक आप पहुंचे हैं, और उनके भी लिए जिनकी नवंबर में रियूनियन होने वाली है, उनको भी अभी टेस्ट का टाइम है। थोड़ी सी भी गलती हुई, रियूनियन टाइमलाइन ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप फिर से पीछे चले आएंगे। किनको फर्क नहीं पड़ेगा, जो हाई लेवल के ट्विन फ्लेम्स हैं, उन्हें उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा ये जो चंद्र ग्रहण है। पर चंद्र ग्रहण का इफेक्ट फिर भी हम सभी पर रहता है। चंद्र ग्रहण मतलब क्या? ग्रहण मतलब छाया। ग्रहण का इफेक्ट सब पे रहता है, मोरलेस सब पे रहता है। पर जो सिचुएशन ट्विन फ्लेम्स के बीच में अभी होने वाली है, कलेक्टिव में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स अभी
थोड़ा प्रॉब्लम हेवी पर्जिंग वाली एनर्जी ज़रूर रहेगी। तो ये थी, और टाइम टू टाइम मैं आपको कल भी एनर्जी अपडेट दूंगी, और क्या कुछ करना है ये आपको मैं कल भी बताऊंगी, जो कि कल का दिन बेहद खास है। कल ही का दिन में ग्रहण लगेगा, और इसके साथ ही साथ आज से ही जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आप आज कुछ बोल देंगे, उसका कल इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। हम आज जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे कल पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अपने ज़ुबान पर कंट्रोल बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारी ज़ुबान है ना, वो बहुत कुछ बिगाड़ और बहुत कुछ बना भी सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ऐसा करेंगे जैसा कि इसमें बताया जा रहा है आपको करने के लिए। बुरे कर्मा से बचना होगा। बुरे कर्मा कभी भी प्रोड्यूस मत करिएगा, एक्यूमुलेट मत कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब इस पर अमल करेंगे और बहुत बहुत खुश रहेंगे। और अगर हेवीनेस लगता है, जैसा मैंने कहा, गो टू द नेचर, ड्रिंक एम्प्टी एडिक्वेट वाटर, टेक द एडिक्वेट वाटर। एंड साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो एनर्जी है वो 2-3 दिन के बाद एकदम से सेटल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो वेट फॉर दैट डे कि जिस दिन वो नॉर्मल और सेटल डाउन हो जाए। और उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि अपने मुंह पर ताला, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत बात करने से चीज़ें बिगड़ेंगी। अभी सिर्फ बात ही क्यों, आप अगर मैसेजेस भी किसी को करते हैं, चीज़ें बिगड़ेंगी। तो ये ओवरऑल एनर्जी है फुल मून सितंबर, कल 7 सितंबर, और चंद्र ग्रहण की ट्विन फ्लेम्स एनर्जी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।